हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके सिलेबस सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। राइट, सो इस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले पार्ट जिसने भी नहीं देखे हैं, प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में आकर से चेकआउट करेंगे। मैराथन भी मिल जाएंगी जहाँ पे आपका काफ़ी यूनिट जो है वो एक एक ही शॉर्ट में कवर है। सो उसको देखेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start this video. So now guys, in this part we are going to cover this topic, that is types of control. ठीक है, हमने इससे पहले कंट्रोलिंग का जो टॉपिक है उसे डिस्कस किया था अंडर मैनेजमेंट। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ उसको जरूर चेकआउट करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल के टाइप्स क्या क्या होते हैं एज पर NEP, ये आपके सिलेबस में है। तो बहुत ईजी टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के टाइप्स को समझेंगे और लास्ट में आपका MCQ टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपको पता भी है। सो उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में देंगे। now स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में हमने देखा था कि हम मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। लाइक हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने प्लान्स में कि एक गोल है वो ऐसे ही अचीव होना है, वो स्टैंडर्ड ये है। लाइक 100 बॉक्स बनने हैं एक दिन में हर वर्कर के थ्रू, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई। लाइक एक्चुअल में एक वर्कर एक दिन में कितना बना रहा है, और फिर हम जब इनको कंपेयर करते हैं और स्टेप्स लेते हैं ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड था उसी के मुताबिक ही चीज़ें हों, एग्जीक्यूट हों, और जो भी मिसमैच हो रहा है उसको ठीक कर रहे हैं। इट इज़ वॉट दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हम कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टिविटीज़ या प्रोसेस जो भी है वो वैसे ही हों जैसे ही हमने स्टैंडर्ड या गोल्स क्या किए हैं, सेट किए हैं। ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं कि कितने तरीके के कंट्रोल हो सकते हैं। पहला है आपका फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक से नाम आपको आ रहा है कि ऐसा कंट्रोल जिसमें आप फीडबैक के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कंट्रोल जो आप किसकी हेल्प के थ्रू कर रहे हैं, फीडबैक, जो आपको फीडबैक मिल रहा है उसके थ्रू। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस एंड कंपेयर देम टू डिजायर स्टैंडर्ड और गोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आउटपुट आया है, ठीक है, जो भी वर्क हुआ है उस क्या आउटपुट आया है उसको हम देखते रहें, मॉनिटर करते रहते हैं और कंपेयर करते हैं क्या जो हमने गोल सेट किया था उसी के हिसाब से ही आउटपुट आया है या नहीं आया। अगर कोई भी फर्क आया, कोई भी डेविएशन आया है, तो हम उसको उसके बाद क्या करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एक प्रोजेक्ट था, आपने प्रोजेक्ट दिया लोगों को कि ये प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप फाइनली देख रहे हो कि क्या जो फाइनल रिजल्ट आया है प्रोजेक्ट का वो उसी के मुताबिक है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे या नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या फर्क है और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले हमने सेट किया टारगेट, फिर हमारा आउटपुट आया, आउटपुट को देखा कि क्या जो आउटपुट आया है, जो हमने रिजल्ट लाए हैं हम, वो उसी के अकॉर्डिंग है जो हमने उम्मीद की थी या नहीं की थी, उसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब फीडबैक मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, चीजों को ठीक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कंकरेंट कंट्रोल। ये क्या है, ये है फोकस करता है और मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोसेस व्हाइल दे आर अकरिंग। उसमें क्या था, चीजें हो जाएंगी उसके बाद हम देखेंगे कि फर्क है तो ठीक करेंगे। यहाँ पे क्या है, चीजों को देखते जाएंगे और जहां जहां लग रहा है कि यहाँ यहाँ फर्क आ रहा है उसको वहीं पे ही फिक्स करना शुरू कर देंगे। मतलब डिटेक्ट करेंगे प्रोसेस के ही दौरान और उसी समय पे ही हम डेविएशन को या डिफरेंस को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। वेट नहीं करेंगे कि पहले हो जाए कंप्लीट फिर करेक्ट करेंगे, नहीं, इसमें पहले ही प्रोसेस के ही दौरान क्या करने लग जाते हैं, चीजों को ठीक करने लग जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सुपरवाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द शॉप फ्लोर टू एंश्योर दैट सुपर ऑपरेशन आर रनिंग स्मूथली। जैसे कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है आपकी फैक्ट्री में, मान लो, ठीक है, शॉप की फ्लोर में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ गुड्स बन रहे हैं, उसी समय आप निगरानी रख रहे हो कि कैसे बन रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। अभी लग रहा है आपको नहीं, ये सही नहीं है, ये यहाँ पे गलत है, मशीन ये फिक्स नहीं है, इसको ठीक करो। वहीं पे आपने इसको सही कर दिया, ये नहीं कि फाइनल आउटपुट बन गया अब हम तब ठीक करेंगे। तो ये वाला कंट्रोल कैसा होता है, कॉन्करेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। वो था फीडबैक, ये है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। मतलब involves anticipating potential problem before they occur and taking proactive step to prevent them। यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या था कि पहले आउटपुट आया फिर कंट्रोल किया। यहाँ नेक्स्ट वाले में क्या था कि साथ साथ कंट्रोल करते गए। यहाँ पे क्या है, पहले से साथ साथ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सोच लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इससे पहले वो प्रॉब्लम आए हम स्टेप्स रखेंगे, मतलब एक बैकअप रखेंगे कि अगर ऐसा आया तो हम इसको ऐसे प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है, मतलब पहले से ही हम क्या करके चल रहे हैं,
अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की कंट्रोल को कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल इश्यूज एंड अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज टू अवॉइड देम। मान लो एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है कि आपने पहले ही मार्केट की रिसर्च कर ली, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब आपको डर है कि पता नहीं यार सक्सेसफुल होगा फेल होगा, मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। तो अब जो फीडबैक वाला था उसमें क्या करते आप, उसमें ये करते कि लॉन्च कर देते, फिर देखते कि चला नहीं चला, कॉन्करेंट में जाते चल रहा नहीं चल रहा है। फीड फॉरवर्ड में क्या है, फीड फॉरवर्ड में है कि पहले से ही हमने मार्केट रिसर्च कर ली, पहले से ही हमने देख लिया चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो हम फर्दर काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। नेक्स्ट है बजट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। नाम में ही बता रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बजट का यूज करते हैं ये कंट्रोल करने के लिए कि जो भी हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सही जाए, ठीक है। जो भी हम पैसे का, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में पैसों का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, उसके लिए पहले से ही आपने बजट बना के रखा है और देख रहे हैं कि सब चीजें बजट के अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर ही खर्चे करे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर ले, ठीक है। आपने एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे, रेगुलरली कंपेयरिंग एक्चुअल एक्सपेंसेस टू बजट टू इंश्योर दैट कॉस्ट डू नॉट एक्सीड द अप्रूव्ड बजट। जैसे आपने जो बजट लगाया है, ठीक है, कितना इतना खर्चा होना है, तो आप रेगुलरली देखते रहोगे क्या एक्चुअल एक्सपेंस उतने ही हो रहे हैं जिसके हमने सेट पे बजट पे उतना बैकअप बना के चल रहा है, कितना ही होगा या नहीं। अगर उतना हो रहा है खर्चा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हम देखेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करेंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट कंट्रोल बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने फिक्स किया है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए जो टाइप है वो होता है प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम कर रहे हो, उसके आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट करे होंगे, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट ऐसे होना है, तो आप देखोगे कि वो प्रोजेक्ट उसी समय के अकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा, या जो अचीव करना है उस प्रोजेक्ट के थ्रू वो अचीव हो रहा नहीं हो रहा, रिसोर्स जो चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे नहीं हो रहे, इसे कहते हैं आपका प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है। मान लो आपका एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आपको कुछ बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप देखोगे कि वो प्रोजेक्ट मेरा सही से जा रहा नहीं जा रहा है, क्या वो बजट के अंदर है या नहीं है, टाइमलाइन को मीट करके वो पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई डिले है तो फिर उसको ठीक करेंगे, ओवर कॉस्ट हो रही है तो उसको ठीक करेंगे। ये क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली, ये क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ऐसा कंट्रोल जो क्वालिटी को लेके है कि आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हो क्या वो उस क्वालिटी का है या नहीं जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था। अगर वो उस अकॉर्डिंग है तो गुड, नहीं है तो जो भी डेविएशन उसको आप क्या करोगे, ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है गाइस। सो ये बहुत इजी था, आपके टाइप्स ऑफ कंट्रोल याद रखना। नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट एंड देखते हैं कि आपका स्कोर क्या आता है। विच टाइप ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोसेस व्हाइल दे आर अकरिंग। जब हो रहा है तभी आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, इस टाइप की कंट्रोलिंग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्करेंट कंट्रोलिंग। जैसे हो रहा है वैसे ही आप क्या कर रहे हो, चीजों को ठीक कर रहे हो। What type of control focus on taking corrective action after process has been completed। एक बार जब चीज हो गई उसके बाद हम चीजों को ठीक करेंगे, उस टाइप का कंट्रोल को क्या कहते हो, ऑफ कोर्स फीडबैक कंट्रोल। Which type of control anticipate potential problem before they occur and take preventive measure। कौन से टाइप ऑफ कंट्रोल में आप पहले प्रॉब्लम को ही पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, और इससे पहले वो हो उसको पहले ही स्टेप्स आप ले लेते हो कि अगर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम ये चीजें कर लेंगे, पहले से ही बैकअप लेके चल रहे हैं। इस टाइप ऑफ कंट्रोल को क्या कहते हैं, फीड फॉरवर्ड, फीडबैक, क्वालिटी प्रोजेक्ट। ऑफकोर्स क्वालिटी प्रोजेक्ट तो नहीं होगा। फीडबैक क्या होता है, हो जाने के बाद जब एक्शन लेते हो वो, तो ये है फीड फॉरवर्ड कि पहले से ही आप आगे चल रहे हो। Which type of control is used to track and compare actual expense against the approved budget। कौन सा टाइप ऑफ कंट्रोल में आप ये देखते हो कि जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंस किए हैं वो बजट जो अप्रूव्ड हुआ था उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये बजट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल होगा। Which type of control is used specifically to ensure that product and service meet quality standard। क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करें, इस टाइप का कंट्रोल कौन सा होता है जो ये इंश्योर करता है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, okay, next is which type of control focus on ensuring that projects are completed on time within budget। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए समय पे और विद इन बजट हो जाए, ये कौन सा कंट्रोल है जो इस चीज पे फोकस करेगा, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है वो इस चीज पे फोकस करेगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल इज मोस्ट प्रोएक्टिव इन नेचर। कौन सा कंट्रोल आपका बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होता है, मतलब एक्टिव नहीं, बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोएक्टिव। सो ये आपका होगा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कि पहले से ही आप एंटिसिपेट करके चल रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो कर रहे हो, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आपके जो भी आंसर है वो ये है, और अपना जो भी स्कोर है आउट ऑफ 7 आपको उसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में दे देना है, राइट गाइस।
सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।